ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन तब भी हमको जानना चाहिए कि हमारे संविधान ने इसकी व्यवस्था करी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आप लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनकी बाणी को विराम देते हैं। हमेशा थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं। यह है पिंकी जो हमेशा पढ़ती रहती है, और पिंकी की माँ जो कि शिक्षा के अधिकारों से वंचित है, जिनको पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घरेलू काम लगते हैं। आइए देखें क्या ज्यादा जरूरी है, घरेलू काम या पढ़ाई। क्या पिंकी की माँ के विचार बदलते हैं? पिंकी, अरे वो पिंकी। हाँ माँ, आ रही हूँ। अभी तक किताबों में ही लगी है, घर का सारा काम पड़ा है, वो क्या मैं अकेले करूंगी? मगर मुझे भी पढ़ना है, तो अपने स्कूल भी तो जाना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो पढ़ाई। क्या करेगी इतना पढ़ के? शादी के बाद तो घर का इतना काम करेगी। मगर पढ़ना भी तो जरूरी है माँ। तो ये कपड़े और धो के ला। ठीक है माँ। आए रहे भैया, अरे कहाँ तक जल्दी आओ। आए रहे। अरे भोपाल से कब आए बेटे तू आज? मैंने साइन के दे दिया। साइन वो क्या हो गया? अरे एकदम से आज 15 किलो का हो। अरे भैया जाए इधर, क्या बताई? अच्छा यहाँ ऊपर लगाओ, इन्हें लगाओ। सुने आए ला। परेशान अनपढ़ माँ चिट्ठी को पढ़वाने के लिए घर से बाहर निकलती। लगता है पिताजी की चिट्ठी है, बताइए क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? भैया भैया, ये देखो वो चिट्ठी आई है, पढ़ दोगे क्या? जी मासी बिल्कुल, मैं पूरी पहली कक्षा तक पढ़ा हूँ। अरे इसमें तो बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये मैं अपना चश्मा लेकर भैया सुनो तो, भैया। ये यार, बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब करो, क्या करूं? भैया भैया, हाँ मासी। ये देखो तो पढ़ दोगे मेरा खत? क्यों नहीं मासी, बिल्कुल। अरे भैया तुमने तो उल्टा पढ़ा है। क्योंकि मासी मेरा फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। भैया, अरे सुनो तो। ये यार, क्या करूं?
इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस समय संविधान के जरिए एक ऑर्डर दिया था कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार हर स्कूल में व्यवस्था करे। प्रौढ़ता को प्राप्त थे, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। चलिए बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की ओर। हम अपने सभ्यता में चाहे जितना इटला लें, अपने उपलब्धियों में चाहे जितना भी गर्व कर लें, लेकिन कठोर सत्य यही है कि समाज का कुछ हिस्सा अभी भी बर्बर है, जिसका सजीव प्रदर्शन अगले दृश्य में देखते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे देख के नहीं चल सकते क्या? तू मेरे को सिखाएगी देख के चलना। खुद भी रखी और मुझे सिखाते हो कैसे चलना है? अरे भैया बंदूक अंदर रखिए, बंदूक अंदर। अरे भैया कहाँ गई? दिखाई नहीं दी। कहाँ खा रही है? बेटे क्या हुआ तुझे? बेटी आंखें खोल। बेटी तेरी माँ आ रही है। बेटी एक बार अपनी माँ देखना। आंखें खोल। अरे मुन्ना भैया आपसे तो गोली चल गई। अरे नशे में गोली चल गई तो चल गई, अब कर भी क्या सकते हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। कीड़े पड़े तुम पे, कीड़े पड़े तुम्हारे खानदान। नर पे जाओगे सारे। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? मासी आप चिंता मत करो, हम दिलाएंगे आपको इंसाफ। इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि आगे से आपको और आपके जैसे लोगों को कोई प्रताड़ित ना कर सके। मेरे बाप ने इतना पैसा कमाया कि मैं कानून और अदालत को जेल में रख के घूमता हूँ। तुम्हें तो हम कोर्ट में देखेंगे। देख लेंगे। यह मामला 10 महीने तक न्यायालय में चला, जिस दौरान अभियुक्त ने बल और पैसे के द्वारा गवाहों, न्यायाधीशों को खरीदने की कोशिश करी। आइए देखते हैं न्यायाधीशों का अंतिम फैसला क्या था। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तथा न्यायाधीश को घूस देने के जुर्म में 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश देती है। कोर्ट अडजर्न। प्रस्तुत विषय के माध्यम से हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 क के बारे में बताया जाता है। इसके अनुसार हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति या निरोग्यता के कारण विधिक सहायता प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। समझा था मिट गया बंद, पाकर यह न्याय समागम। याद न था है कहीं कर कठिन जात का बंधन। अब बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भात पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब तीसरे दृश्य की शुरुआत एक विभेदकारी मालिक जो कि भेदभाव करते हुए खुद को श्रेष्ठ मानता है, और दूसरी ओर पिता जो कि खुद के कर्तव्यों को छोड़कर अपने बालक को अपनी जगह काम करने के लिए भेज देता है। आइए इसका सजीव प्रदर्शन हम देखते हैं। साहब दूर पास बता। साहब कोई काम होते दीजिए साहब। छोटू तुझसे क्या काम होगा? सही बात तो बोला। साहब कोई भी काम हो साहब कर देंगे साहब। काम चाहिए तेरे को? हाँ। जा जाके बोरी उठा। धन्यवाद साहब।
किताब उठाने की उम्र में बोझ उठा रहा है एक मजबूर मकबूल मजदूर का बेटा। नीच चार पानी का चूज कर दिया। घर से काम करना निकल। इसको लेके जाओ। हमारे समाज की व्याप्त की रीतियों में बाल श्रम एवं नारी स्पर्शता बहुत आगे गई है। प्रस्तुत दृश्य के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं। इन विकारों के उपचार के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देशित किया है और साथ ही साथ हमारे अनुच्छेद 17 के प्रावधानों में अस्पृश्यता को समूल रूप से नष्ट करने की बात कही है। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं चौथे दृश्य की ओर। आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक ऐसा अमानवीय अनुचित कार्य जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। यह न केवल हमारे संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता और संस्कृति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। पिताजी, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें उससे? पिताजी, ये नशेड़ी है, नशा करता है। ये सब फालतू के अफवाहें हैं। क्या हुआ? क्यों शोर हो रहा है? मम्मी देखे ना, पिताजी मेरी शादी एक नशेड़ी के साथ करा रहे हैं। एक बार चुप, एकदम चुप। तुम्ही ने इसको बिगाड़ कर रखा है। मैंने इसके पिताजी को जबान दे दी है। अब इस लड़की की शादी उसी से होगी। शादी के 5 साल बाद आजी, सुनते हो? मैं काम पर जा रही हूँ। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? दरवाजा तो बंद कर लो। कहाँ जा रही हो? काम पर। और कहाँ? रोज बाहर चली जाती हो मेरी बेइज्जती करवाने। जितना कमा कर देता हूँ उतने में तुम्हारा खर्चा नहीं चल पाता है क्या? जो भी तुम कमाते हो सारा तो शराब पीने में उड़ा देते हो। बची मुझे जवानी और ठंडी से मैं क्या घर चलाऊं? जवान लड़ाई मेरे से। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं काम करने जाऊंगी। निकल जा यहाँ से, और अगर दोबारा दिखी ना तो हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगा। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है रहने का। जा रही हूँ मैं। संविधान में जीवन जीने का अधिकार सभी नागरिकों के मूल अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक एवं प्राणिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुच्छेद किसी भी नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए ही एक समान है। कुछ ऐसे ही सूक्ष्म विवरण हमारे संविधान को खूबसूरत बनाते हैं। अरे, देख के नहीं कर सकती क्या? तू मेरे को सिखाई, देख के चलना। खुद भी रखी और मुझे सिखाते हो कैसे चलना है? अरे बंदा भैया बंदूक अंदर रखिए, बंदूक अंदर। मिट्टी, क्या हुआ तुझे? मिट्टी, आंखें खोल। मिट्टी, तेरी माँ आ रही है। मिट्टी, एक बार अपनी माँ के साथ आंखें खोल। अरे बंदा भैया आपसे तो गोली चल गई। अरे नशे में कोई चल गई तो चल गई, अस्पताल भी जा सकते हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे।
तुमने मेरी बेटी को बाहर से कीड़े पड़े तुम पे, कीड़े पड़े तुम्हारे खानदान पे, नर पे जाते सारे। मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? माँ जी आप चिंता मत करो, हम दिलाएंगे आपको इंसाफ। इन्हें सख्त से सख्त सजा कराई जाएगी ताकि आगे से आपको और आपके जैसे लोगों को कोई प्रताड़ित ना कर सके। मेरे बाप ने इतना पैसा कमाया कि मैं कानून और अदालत को जेब में रख के घूमता हूँ। तुम्हें तो आप कोर्ट में ही देखेंगे। देखेंगे। यह मामला 10 महीने तक न्यायालय में चला, जिस दौरान तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तथा न्यायाधीश को घूस देने के जुर्म में 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश देती है। कोर्ट अर्जन। प्रस्तुत विषय के माध्यम से हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 क के बारे में बताया जाता है। इसके अनुसार हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे, अर्थात किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति या निरोग्यता के कारण विधिक सहायता प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। समझा था मिट गया द्वंद्व, पाकर यह न्याय समागम, ज्ञात न था है कहीं कठिन जात का बंधन। अब बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर। आइए इसका सजीव प्रदर्शन हम देखते हैं। दूर दूर पास बता। कोई काम दे दीजिए साहब। छोटू तुझसे क्या काम होगा? तेरे बाप को बुला। कोई काम साहब कर देंगे साहब। काम चाहिए तेरे को? जा जाके बोरी उठा। धन्यवाद साहब। किताब उठाने के उम्र में बोझ उठा रहा है एक मजबूर मकबूल मजदूर का बेटा। नीच चाय पानी चुप कर दिया। कल से काम में बना निकल। साहब काम से मत निकालो साहब। इसको लेके जाओ। साहब गलत कर रहे हैं साहब। हमारे समाज की व्यापक रीतियों में बाल श्रम एवं अस्पृश्यता बहुत आग्रही रही है। प्रस्तुत दृश्य के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे अनुच्छेद 17 के प्रावधानों में अस्पृश्यता को समूल रूप से नष्ट करने की बात कही है। ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्युत लगाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की नींव है। संविधान के प्रति हमारी निष्ठा और सम्मान ही हमारे देश को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। यहाँ पे पहले सांसद थी मेनका गांधी। उन्होंने 1978 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करी। उसमें उन्होंने भगवती साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिखा कि लाइफ टू लिव
लाइफ विद लिबर्टी एंड डिग्निटी। डिग्निटी शब्द को हम इसमें और जोड़ दिया है, तो भी किसी को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है।